राम कृष्ण हरि। मित्रों, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक अत्यंत शुभ और पवित्र पर्व माना जाता है। ये वो दिन है जब सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण की शुरुआत होती है। इसी कारण इस दिन को देवताओं का दिन भी कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन दान, पुण्य, स्नान और जप का विशेष महत्व होता है। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि इस दिन सच्चे मन से किया गया दान और पूजा जीवन के सारे कष्टों को दूर कर देती है। तिल, गुड़, खिचड़ी और वस्त्रों का दान करने से ग्रह दोष शांत होते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं, बल्कि धर्म, आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ा हुआ एक पावन अवसर है। मित्रों, मकर संक्रांति से जुड़ी एक अत्यंत प्राचीन और चमत्कारी कथा भी प्रचलित है, जिसे श्रद्धा से सुनने मात्र से पापों का नाश होता है, दरिद्रता दूर होती है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। कहा जाता है कि इस कथा को सुनने से सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। आज मैं आप सभी को मकर संक्रांति की वही पवित्र और ज्ञानवर्धक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि इसमें छुपा हुआ आध्यात्मिक रहस्य आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। तो चलिए मित्रों, बिना देर किए मकर संक्रांति की पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। विदर्भ प्रदेश के एक छोटे से राज्य में हरिदास नाम के एक नेक और गुणी ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहते थे। हरिदास बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के और दयालु व्यक्ति थे और उनकी पत्नी गुणवती भी अत्यंत भक्तिभाव वाली तथा पतिव्रता स्त्री थी। दोनों पति पत्नी का जीवन भगवान की भक्ति और लोगों की सेवा में बीतता था। दोनों प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान की पूजा करते थे और उसके बाद गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाते थे। उनके दरवाजे पर आने वाला कोई भी अतिथि खाली पेट वापस नहीं जाता था। गांव के लोग गुणवती की बहुत सराहना करते थे, क्योंकि वो हमेशा दूसरों की सेवा के लिए तत्पर रहती थीं। उनके वैवाहिक जीवन में संतान का सुख नहीं था, मगर संतान न होने पर भी उन्होंने कभी दुख नहीं किया, बल्कि गांव के सभी छोटे बच्चों को अपने ही बच्चों के समान मानते थे। गुणवती गांव के बच्चों को कहानियां सुनाया करती और अक्सर उनके लिए फूलों के गजरे बनाती, लड्डू बनाकर उन्हें खिलाती थीं। इसलिए सभी बच्चे प्यार से उसे गुणवती आई अर्थात गुणवती माँ कहकर पुकारते थे। गुणवती ने अपना पूरा जीवन धार्मिक आचरण और भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया था। वो सभी देवी देवताओं की मन से भक्ति करती थी। वर्ष भर के प्रत्येक व्रत और उपवास को उसने निष्ठा से निभाया था, चाहे वो एकादशी का उपवास हो, शिवरात्रि का जागरण हो या चैत्र महीने में देवी की 9 दिनों की उपासना। पति हरिदास भी उसके भक्तिमय जीवन में पूरा साथ देते थे। उन दोनों के कारण उनके घर में सदा सात्विकता और प्रेम का वातावरण रहता था। इसी वजह से उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी हुई थी। भगवान की कृपा से उन्हें जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। अपने दान, पुण्य और अच्छे कर्मों की वजह से सभी लोग उनका आदर करते थे। एक दिन दोपहर के समय हरिदास जब घर आए तो उन्होंने देखा कि दरवाजे पर एक बूढ़ा गरीब भिखारी खड़ा है। वो भूखा प्यासा लग रहा था। दरवाज़ा खुलते ही गुणवती ने प्रेम पूर्वक उसका स्वागत किया और बोली, आइए बाबा, पहले पानी पी लीजिए, फिर मैं आपको कुछ खाने को देती हूँ। ऐसा कहकर उसने भिखारी को घर के अंदर बैठा लिया। भूखे भिखारी के लिए वो तुरंत रसोई में जाकर झटपट खाना बनाने लगी। हरिदास भी उसकी सेवा भावना देखकर प्रसन्न हुए। गुणवती ने ताज़ी रोटियां और सब्जी के साथ पानी और थोड़ा गुड़ उस वृद्ध को दिया। पानी पीकर और पेट भर भोजन करके उस भिखारी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो कृतज्ञता से बोला, माँ, भगवान तुम्हारा भला करे। हरिदास और गुणवती ने विनम्रता से उसका आशीर्वाद स्वीकार किया। उनकी नज़र में ऐसे ज़रूरतमंदों की सेवा करना ही सच्चा धर्म था। उस शाम घर में बहुत प्रसन्न वातावरण था। हरिदास ने कहा, गुणवती, तुम्हारी जैसी दयालु और धर्मपरायण पत्नी मिलना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। गुणवती मुस्कुराकर बोली, ये सब हमारे प्रभु की कृपा है, हम तो बस अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। इस तरह उनके दिन भक्ति, सेवा और आनंद में बीतते गए। उनके सुखी दाम्पत्य के कई वर्ष इसी प्रकार गुजर गए।
समय बीतने पर हरिदास और गुणवती दोनों बूढ़े हो गए। उनके बाल सफेद हो गए और शरीर कमजोर हो गया, लेकिन भगवान पर उनकी आस्था और भी बढ़ गई। अब रोज की पूजा अर्चना और दान धर्म ही उनका जीवन बन गया था। एक दिन अचानक गुणवती की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे हल्का बुखार आया और वो दिनों दिन कमजोर होती गई। हरिदास ने गांव के वैद्य को बुलाकर दवा दिलवाई, लेकिन गुणवती की सेहत गिरती चली गई। अंत में एक शांत सुबह गुणवती ने बिस्तर पर लेटे लेटे हरिदास का हाथ अपने हाथों में लिया और धीमी मुस्कान के साथ बोली, मुझे लगता है कि अब मैं ज्यादा समय तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। ये सुनते ही हरिदास की आंखों में आंसू भर आए। वो व्याकुल होकर बोला, ऐसा मत कहो गुणवती, तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा। गुणवती ने उसके हाथ पर धीरे से हाथ फेरा और समझाते हुए स्वर में बोली, प्राणनाथ, जन्म और मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है। यदि मेरा समय आ गया है तो आपको मुझे जाने देना होगा। भगवान की इच्छा के आगे हम मजबूर हैं। आप मुझे वचन दीजिए कि मेरे जाने के बाद भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ेंगे, गरीब और असहाय लोगों की मदद करते रहेंगे और परमेश्वर पर अपनी आस्था अटल रखेंगे। रोते हुए हरिदास ने सिर हिलाकर ये वचन दे दिया। कुछ क्षणों बाद गुणवती ने आंखें मूंद लीं, भगवान का नाम लिया और शांतिपूर्वक अपनी अंतिम सांस ले ली। उसके चेहरे पर एक प्रसन्न, शांत मुस्कान थी, मानो परमात्मा में लीन होते समय उसे अपार शांति मिल गई हो। गुणवती देह त्याग कर परम धाम को चली गई। पत्नी के इस शांत निधन से हरिदास दुख के सागर में डूब गया। उसकी प्यारी जीवन संगिनी उसे छोड़कर चली गई थी। वो उस निर्जीव शरीर को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। आसपास के पड़ोसी और रिश्तेदार भी ये दुखद समाचार सुनकर जमा होने लगे थे। सभी की आंखों में गुणवती के निधन से आंसू थे। कुछ स्त्रियां आगे आकर हरिदास को संभालने की कोशिश करने लगी। कोई कह रहा था वो तो देवतुल्य थीं, परमेश्वर ने उन्हें अपने चरणों में स्थान दिया होगा। तो कोई बोला, इतना सात्विक जीवन जीने के बाद वे निश्चित ही स्वर्ग गई होंगी। लेकिन हरिदास को किसी की बात से सांत्वना नहीं मिल रही थी। उसे दुनिया सूनी लगने लगी थी। तभी अचानक दरवाजे से दो अनजान तेजस्वी पुरुष अंदर आए। उनके गले में बड़ी मालाएं थीं और हाथ में दंड था। उनके चेहरों पर विलक्षण तेज चमक रहा था। ये कौन है, ये कोई समझ नहीं पा रहा था। उनमें से एक आगे बढ़कर शांत स्वर में बोला, हरिदास, हम यमदूत हैं। धर्मराज यमराज के आदेश से सद्गुणी गुणवती की आत्मा को लेने आए हैं। ये सुनते ही घर के लोग आश्चर्यचकित रह गए। कुछ लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। हरिदास ने हैरानी से उन तेजस्वी पुरुषों की ओर देखा। उसने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया और विनती भरे स्वर में कहा, कृपा करके मेरी पत्नी की आत्मा का ख्याल रखना। उसने जीवन भर धर्म की सेवा की है और वो बहुत थक चुकी है। यमदूतों में से दूसरे ने सौम्य हंसी के साथ उत्तर दिया, हरिदास, चिंता मत करो, तुम्हारी पत्नी अत्यंत पुण्यवान आत्मा है, उसे कोई कष्ट नहीं होगा। हम उसकी आत्मा को आदरपूर्वक यमराज के दरबार में ले जा रहे हैं। इतना कहते ही गुणवती के शरीर के चारों ओर एक मधुर प्रकाश फैल गया। पल भर में गुणवती का स्थिर पड़ा पार्थिव शरीर वहीं रह गया और उसका चेतन आत्मा उस प्रकाश के रूप में उन दो दिव्य दूतों के साथ बाहर निकल आया। सभी ने ये हृदय स्पर्शी दृश्य देखा। गुणवती की आत्मा यमदूतों के साथ प्रकाश पथ पर आगे बढ़ गई। वहां उपस्थित लोगों ने विस्मय से हाथ जोड़कर ये दृश्य प्रणाम किया। हरिदास ने ये सब देखा तो उसके हृदय में मिली-जुली भावनाएं उमड़ पड़ी। पत्नी के विछोह का असीम दुख था, लेकिन पत्नी को स्वर्गदूतों के साथ जाते देखने पर उसके मन में एक गहरी शांति भी भर गई। कुछ ही देर में गुणवती की आत्मा यमलोक में धर्मराज यमराज के दरबार में पहुंची। वहां एक विशाल सभा लगी हुई थी। धर्मराज यमराज अपने न्यायासन यानी न्याय के सिंहासन पर विराजमान थे। उनका स्वरूप अत्यंत प्रभावशाली और तेजस्वी था। उनके मस्तक पर एक भव्य मुकुट था, हाथ में कालदंड था और पास में उनका वाहन महिष यानी भैंसा खड़ा था। सभा में चारों ओर अनेक यमदूत और गण उपस्थित थे। यमराज के समीप चित्रगुप्त हाथ में एक बड़ा बही खाता लिए निष्ठा से खड़े थे। गुणवती की आत्मा दरबार में पहुंची तो चित्रगुप्त आगे बढ़े और उसके जीवन का लेखा जोखा पढ़ने लगे। महाधर्मराज, मृत्युलोक में रहने वाली गुणवती नामक स्त्री ने, जो हरिदास नामक अपने पति के साथ रहती थी, जीवन भर अनेक सत्कर्म किए हैं। गरीबों को अन्नदान करना, प्यासों को पानी पिलाना, वस्त्र दान करना, अतिथि सेवा करना इत्यादि अनगिनत पुण्य इसके खाते में दर्ज हैं। इसने कभी किसी को दुख नहीं दिया, कोई भी पाप कर्म नहीं किया। इसने सभी तीर्थ व्रतों का श्रद्धापूर्वक पालन किया है।
चित्रगुप्त आगे और पढ़ते इससे पहले ही यमराज ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। यमराज बोले, बस, पर्याप्त है। मुझे ज्ञात है कि गुणवती ने अपने जीवन में कितने सत्कर्म किए हैं। वो निस्संदेह पुण्यवान आत्मा है। यमराज स्वयं सिंहासन से उठकर खड़े हुए और प्रेमपूर्वक गुणवती को देखकर बोले, गुणवती, तुमने अपने जीवन में धर्म का पालन करके बहुत पुण्य संचित किया है। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। यमराज के ऐसे आदरपूर्ण स्वागत से गुणवती ने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। वो विनम्र स्वर में बस इतना ही बोली, स्वर्गलोक के स्वामी धर्मराज जी की ये कृपा है। कहते कहते वो आदर से चुप हो गईं। यमराज ने गुणवती को आसन ग्रहण करने का अनुरोध किया, लेकिन वो आदरवश खड़ी रहीं। फिर यमराज आगे बोले, तुम्हारे सभी पुण्यकर्म हमें पता है। तुम्हारे जैसे भक्तों की आत्माएं स्वर्ग की अधिकारी होती हैं। इतना कहने के बाद अचानक यमराज के चेहरे पर हल्की चिंता की रेखा उभर आई। उनके माथे पर शिकन आ गई। गुणवती ने ये देखा तो आश्चर्य हुआ कि स्वयं धर्मराज उस पर प्रसन्न है, फिर भी उनके चेहरे पर चिंता के भाव क्यों हैं? उसने साहस करके नम्रता से पूछा, प्रभु, क्या कोई विपरीत बात हो गई है? आप चिंतित क्यों दिख रहे हैं? क्या मुझसे कोई त्रुटि रह गई है? यमराज ने एक गहरी सांस ली और गंभीर आवाज में बोले, गुणवती, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है। तुमने पतिव्रता धर्मपत्नी के रूप में उत्तम आचरण किया है, सभी व्रतों का पालन किया है और देवताओं को संतुष्ट किया है। मेरी चिंता कुछ और कारण से है। गुणवती ध्यान से सुनने लगी। यमराज समझाने लगे, देखो गुणवती, मृत्युलोक अर्थात पृथ्वी पर लोग विविध देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अलग अलग व्रत रखते हैं, लेकिन कितने लोग धर्मराज अर्थात मुझे, यमराज को याद करके मेरी उपासना करते हैं? शायद गिने चुने भी नहीं। अधिकांश लोग मृत्यु से डरते हैं, यम का नाम सुनते ही भयभीत हो जाते हैं, पर मृत्यु के देवता की कृपा पाने के लिए कोई प्रयास नहीं करता। लोग उन्हें जन्म देने वाली माता को और पालनकर्ता देवी देवताओं को तो पूजते हैं, लेकिन आत्माओं को न्याय देने वाले धर्मराज को कोई याद ही नहीं करता। मृत्यु जैसे अटल सत्य से वे मुंह मोड़ते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मृत्यु को स्मरण रखता है वही जीवन का असली मूल्य पहचान सकता है। यदि मनुष्य रोज थोड़ी देर समय चक्र या काल चक्र के विषय में सोचकर अपनी मृत्यु की तैयारी करे तो वो पाप कर्म करेगा ही नहीं, उल्टे वो अधिक से अधिक अच्छे कर्म करेगा ताकि उसकी आत्मा शुद्ध हो सके। यही कारण है कि मृत्यु के देवता की आराधना मनुष्य को नैतिक मार्ग पर स्थिर रख सकती है, लेकिन दुर्भाग्य से लोग मृत्यु से इतने भयभीत हैं कि यम का स्मरण करने का विचार भी उनके मन में नहीं आता। हर कोई लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और धन संपत्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, पर मरने के बाद की यात्रा को सुखद बनाने के लिए कोई यमराज की पूजा नहीं करता। यमराज थोड़ी देर रुके और फिर गंभीर स्वर में बोले, इसलिए गुणवती, मैंने मकर संक्रांति के विशेष दिन को चुना है। तुम्हें पता ही होगा कि पौष महीने में आने वाला मकर संक्रांति का दिन कितना पवित्र माना जाता है। इसी दिन सूर्यदेव दक्षिणायन को छोड़कर उत्तरायण मार्ग पर गमन आरंभ करते हैं। उत्तरायण को देवताओं का दिन, दिव्य दिन माना गया है। यही मोक्ष का आरंभ है। महान भीष्म पितामह ने भी महाभारत के युद्ध में घायल अवस्था में उत्तरायण शुरू होने तक प्रतीक्षा की थी। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश कर उत्तरायण प्रारंभ हुआ तब भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागी, क्योंकि उन्हें पता था कि उत्तरायण काल में प्राण त्यागने पर आत्मा को मोक्ष प्राप्त करना सरल होता है। देखो मकर संक्रांति का दिन कितना मंगलमय है। यमराज ने आगे कहा, पुराण कथाओं के अनुसार इसी दिन संक्रांति देवी ने असुर संकासुर का वध किया था, जिससे धरती पर पापी शक्तियों का नाश हुआ और धर्म की विजय हुई। इसी दिन गंगा मैया ने राजा भगीरथ के पीछे पीछे धरती पर अवतरण किया था और कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जा मिली थी। तब राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की अस्थियां गंगा जल में प्रवाहित कर उनका तर्पण किया और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया। इसलिए मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान और तर्पण का विशेष महत्व बताया गया है। जो लोग इस दिन गंगा अथवा किसी पवित्र संगम में स्नान करते हैं और तिलांजलि अर्पित करके पितरों अर्थात पूर्वजों को तृप्त करते हैं, उनके पाप नष्ट होते हैं और पितरों को सद्गति मिलती है। इतना ही नहीं, आज से दिन बड़े होने लगते हैं, प्रकाश बढ़ता है। सूर्यदेव मेरे पुत्र शनिदेव की राशि मकर में प्रवेश करते हैं, अर्थात सूर्य एक तरह से 1 माह के लिए अपने पुत्र के घर आते हैं। हमारे पूर्वजों और संतों ने इस दिन को संक्रांति देवी का रूप माना है। इसलिए इस दिन सुहागन स्त्रियां सुगड़ अर्थात मिट्टी के कलश की पूजा करती हैं, हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम करती हैं और वाण अर्थात श्रद्धापूर्वक बांटी जाने वाली सौभाग्यवर्धक वस्तुएं का वितरण करती हैं। एक दूसरे को तिल और गुड़ देकर प्रेम से कहती हैं, तिल गुड़ लो, गोड़ बोलो, अर्थात इस पवित्र दिन पुराने विवाद या कटुता भूलकर आपस में मीठा बोलना चाहिए।
यमराज ने धर्मराज व्रत के विधि बताते हुए कहा, मैंने मकर संक्रांति के इसी शुभ दिन को इसलिए चुना है कि तुम पृथ्वी पर लौटकर मेरे नाम से व्रत आरंभ करो। पृथ्वी पर रहते हुए तुम्हें इस व्रत की जानकारी नहीं थी, क्योंकि कोई इसे करता ही नहीं था। अब मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि पृथ्वी पर वापस जाकर तुम हर वर्ष मकर संक्रांति के दिन मेरे नाम का व्रत करना और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करना। उस दिन सुबह भक्ति भाव से उपवास रखना, सूर्योदय से लेकर शाम तक यथासंभव अन्न ग्रहण न करना, प्रातः जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में अथवा गंगा में स्नान करना, स्नान के जल में कुछ काले तिल मिला लेना, सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करना और सूर्य नारायण की प्रार्थना करना, मेरे प्रतीक या मेरी प्रतिमा की पूजा करना, तिल और गुड़ का नैवेद्य यानी प्रसाद देवताओं को अर्पित करना। दिन भर मन ही मन ओम सूर्याय नमः और ओम धर्मराजाय नमः का जप करते रहना। सामर्थ्यानुसार गायों को तथा जरूरतमंद लोगों को अन्न, नमक, तेल आदि का दान करना। शाम को योग्य ब्राह्मणों या गरीबों को तिल सहित भोजन करवाना और वस्त्र दान करना। अपने पितरों के लिए पवित्र जल में काले तिल छोड़कर तर्पण करना। इन सब उपायों से मुझे यानी यमराज को प्रसन्न किया जा सकेगा। यमराज ने आगे कहा, इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं रहेगा। उसका जीवन तो सफल होगा ही, देह छोड़ने के बाद उसकी आत्मा को मैं स्वयं संरक्षण दूंगा और सद्गति यानी मोक्ष का मार्ग दिखाऊंगा। जैसे तुमने जीवन भर कोई पाप नहीं किया, वैसे ही इस व्रत का पालन करने वालों के पाप भी धुल जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरी कृपा से उनकी आत्मा को मरने के बाद परलोक में कोई कष्ट नहीं भुगतना पड़ेगा। यमराज ने इतना कहकर अपना उपदेश समाप्त किया। उनके चेहरे पर फिर से संतोष के भाव लौट आए थे। उन्होंने उत्सुकतापूर्वक गुणवती की ओर देखा, मानो उसकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हों। ये पहला अवसर था जब किसी मानव को यमराज से ऐसा उपदेश मिल रहा था। गुणवती स्तब्ध रह गई थी। अब तक वो आदरपूर्वक हाथ जोड़े सब सुन रही थी। अब वो भाव विभोर होकर यमराज के चरणों में नतमस्तक हो गई। वो बोली, हे धर्मराज, आपने मुझे इतना अमूल्य ज्ञान दिया है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मृत्युलोक में आपकी पूजा कैसे हो सकेगी, पर आपने ये कितना सरल मार्ग बताया है। सच में इससे न जाने कितने जीवों का कल्याण होगा। ये कहते हुए उसकी आंखें आनंद के आंसुओं से भर आईं। फिर गुणवती ने हिम्मत करके प्रार्थना की, स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक वरदान दीजिए। मुझे फिर से मृत्युलोक में मेरे शरीर में लौटने की अनुमति दीजिए। मैं स्वयं ये व्रत करना चाहती हूँ और दूसरों तक भी आपका संदेश पहुँचाकर इस व्रत का प्रचार करना चाहती हूँ। कृपा करके मुझे वापस मानव लोक में भेज दीजिए ताकि मैं आपके आदेश का पालन कर सकूं। यमराज क्षण भर के लिए चिंतन में डूब गए, फिर तुरंत प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु, यानी ऐसा ही हो। यमराज ने कहा, गुणवती, लोक कल्याण के लिए तुम्हारे हृदय की तड़प देखकर मुझे आनंद हुआ है। तुम्हें मृत्युलोक में वापस जाने की अनुमति देता हूँ। अपना शेष जीवन तुम इस व्रत के पालन और प्रचार में समर्पित कर सकोगी। ध्यान रखना, आने वाली मकर संक्रांति से इस धर्मराज व्रत की शुरुआत करना। अपने पति को भी इस व्रत का महत्व समझा देना। तुम दोनों की भक्ति से मैं पहले ही प्रसन्न हूँ। आगे भी इसी तरह धर्म के मार्ग पर चलते रहना। मेरा आशीर्वाद है कि इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें और हरिदास को मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलेगा और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब तुम जाओ, तुम्हारी आत्मा वापस अपने मृत्युलोक के शरीर में प्रवेश करेगी। गुणवती के चेहरे पर कृतज्ञता और आनंद के भाव चमक उठे। धन्यवाद प्रभु, कहकर उसने फिर एक बार यमराज को प्रणाम किया और पीछे हट गई। उसी दिव्य प्रकाश की गति से उसका आत्मा वापस पृथ्वीलोक की ओर लौटने लगा। इधर मृत्युलोक में हरिदास और अन्य शोकाकुल लोग गुणवती के पार्थिव शरीर के पास बैठकर आंसू संभालने की कोशिश कर रहे थे। गुणवती के शरीर को स्नान कराकर उसे स्वच्छ सफ़ेद वस्त्र पहनाए जा चुके थे। कुछ स्त्रियां रो रही थीं और पुरुष अंतिम संस्कार की तैयारी के विषय में आपस में सलाह कर रहे थे। हरिदास बिल्कुल सुन्न होकर अपनी पत्नी के निष्प्राण चेहरे को निहार रहा था। उसके मन में स्मृतियों का तूफान उठ रहा था। अब मेरा क्या होगा, इस विचार से वो व्याकुल हो रहा था।
अचानक गुणवती के निर्जीव शरीर में कुछ हरकत होने लगी। पहले उसकी उंगलियों में थोड़ी कंपकपी हुई, फिर धीरे धीरे उसने अपना हाथ हिलाया। आंसू पोंछते पोंछते हरिदास ने ये देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। गुणवती का हाथ वास्तव में हिल रहा था। ये क्या हो रहा है? वो अचंभित होकर बड़बड़ाया। बाकी लोगों ने भी ये हरकत देखी और सब स्तब्ध रह गए। गुणवती ने धीरे से आंखें खोल लीं और जैसे गहरी नींद से जागते हुए एक गहरा श्वास लिया। उसके चेहरे पर फिर से जीवन का तेज फैल गया। कुछ पल के लिए किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। हरिदास भय और आनंद की मिलीजुली अवस्था में उसे आवाज देने लगा, गुणवती, गुणवती, तुम्हें मेरी बात सुनाई दे रही है क्या? इतने में गुणवती पूरी तरह होश में आ गई। उसने आसपास देखा और आसपास जुटे लोगों की ओर नजर डालकर हल्की सी मुस्कान के साथ धीमे स्वर में कहा, मैं वापस आ गई हूँ। उस क्षण गुणवती की आंखों में कृतज्ञता और आनंद के आंसू छलक आए। उसने मन ही मन धर्मराज यम और अपने इष्ट देव का धन्यवाद किया। पुनर्जीवित होने की अद्भुत अनुभूति से उसका हृदय भर उठा था। उसकी आवाज़ सुनकर लोगों पर आश्चर्य का जैसे जादू सा छा गया। किसी ने अपने माथे पर हाथ रखा तो कुछ लोग हरिओम हरिओम का जाप करने लगे। हरिदास आगे बढ़कर धीरे से गुणवती के सिर के नीचे हाथ रखते हुए भर्राए गले से बोला, गुणवती, क्या तुम्हें सच में होश आ गया? क्या तुमने अभी कुछ कहा? गुणवती ने धीरे से सिर हिलाया। हरिदास का हृदय आनंद से उछल पड़ा। हे भगवान, ये कैसी लीला है! वो बोल उठा। पास की एक वृद्धा बोली, बेटा, तुम्हारी पत्नी फिर से जीवित हो गई है, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। किसी ने कहा, देखो, उसे अपने इतने पुण्य कर्मों का फल मिला है। घर के सभी स्त्री पुरुष आश्चर्य से ये दृश्य देख रहे थे। गुणवती धीरे धीरे उठकर बैठ गई। हरिदास ने उसे संभालने के लिए सहारा दिया। वो अभी भी थोड़ी दुर्बल थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अद्भुत आभा थी। गुणवती ने आसपास खड़े सभी लोगों की ओर देखकर विनम्रता से कहा, आप सभी की प्रार्थनाओं और परमेश्वर की कृपा से मुझे फिर से जीवन मिला है। लोग हैरानी से एक दूसरे की ओर देखने लगे। हरिदास तो बस प्रेम और आदर से अपनी पत्नी को निहार रहा था। उसके आनंद का कोई ठिकाना नहीं था। उसने कृतज्ञ होकर भगवान का नाम जपा। कुछ देर यूं ही शांत भाव से बीत गया। फिर पास खड़े एक चाचा बुजुर्ग ने प्रश्न किया, गुणवती बाई, ये क्या हुआ? आप तो परलोक सिधार गई थी और अब फिर उठकर बैठ गईं। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाकी लोग भी इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उत्सुक थे। गुणवती समझ गई कि सबके मन में उसके साथ घटी घटना की तीव्र जिज्ञासा है। उसने सहज लेकिन स्पष्ट स्वर में बोलना शुरू किया, हाँ, मैं सचमुच कुछ समय के लिए इस दुनिया से विदा हो चुकी थी। मेरी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया था। ये सुनते ही कुछ लोगों ने बाप रे कहते हुए आश्चर्य से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। गुणवती आगे बोली, मेरी आत्मा धर्मराज यमराज के दरबार में पहुंची थी। इस पर किसी ने अविश्वास से पूछा, यमराज के दरबार में? मतलब आप सचमुच इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी? गुणवती ने धीरे से सिर हिलाया। वो अपनी अद्भुत कथा सुना रही थी और सब लोग सांस रोके सुन रहे थे। हाँ, गुणवती ने कहा, यमराज ने मेरे जीवन के पुण्य कर्मों की सूची मेरे सामने रखी। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने अपने जीवन में अनेक अच्छे काम किए हैं, उपवास, पूजा, दान पुण्य सब किया है, और वे मुझ पर प्रसन्न थे। लेकिन फिर भी उनके मुख पर चिंता थी, क्योंकि धरती पर कोई भी उनके यानी धर्मराज यम के नाम से व्रत नहीं करता। लोग देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन मृत्यु के देवता की आराधना कोई नहीं करता, जिससे यमराज दुखी थे। इसीलिए उन्होंने मुझे एक नया व्रत करने के लिए कहा है। आसपास खड़े लोग ये सुनकर दंग रह गए। कुछ को तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन गुणवती के साथ सचमुच चमत्कार हुआ था, इसीलिए उसकी हर बात का महत्व था। एक वृद्ध पुरुष बुदबुदाए, ये तो ईश्वर का ही संकेत लगता है, हमें भी ये व्रत जरूर करना चाहिए। कुछ स्त्रियों ने भी सहमति में सिर हिलाया। हरिदास ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया और भर्राए हुए स्वर में बोला, गुणवती, तुम मृत्यु को जीतकर वापस आई हो, ये मेरे लिए सबसे बड़ा आश्चर्य है। अब तुम जो कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। हम ये धर्मराज का व्रत अवश्य करेंगे। गुणवती ने मुस्कुराकर सहमति में सिर हिलाया। उसने मन ही मन यम धर्म यानी यमराज को स्मरण किया। उसे विश्वास था कि उसे मिला ये नया जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। कुछ ही दिनों में मकर संक्रांति का पावन पर्व आने वाला था, इसलिए गुणवती और हरिदास ने उस नए व्रत की तैयारी शुरू कर दी। गांव के अन्य लोग भी उत्सुकतापूर्वक उनसे इस नए व्रत के बारे में सीखने लगे। अगले कुछ दिनों में पूरे गांव में तैयारी होने लगी। कई पड़ोसियों ने अपने घरों से तिल और गुड़ इकट्ठा करके रख लिया। किसी ने व्रत के प्रसाद और पूजा के लिए नई साड़ी, ब्लाउज, हल्दी कुमकुम इत्यादि सामग्री जुटाई, तो किसी ने दान में देने के लिए नए पात्र यानी बर्तन खरीद लिए।
पास के गांवों में भी यह खबर फैल गई तो कुछ लोग विशेष तौर पर इस व्रत में शामिल होने के लिए आने लगे। बहुत से वृद्धों और महिलाओं ने भी इस अनोखे अवसर का साक्षी बनने की ठानी। कुछ दिनों बाद मकर संक्रांति का शुभ दिन आ पहुंचा। उस सुबह तड़के ही गुणवती, हरिदास और गांव के अन्य श्रद्धालु पास की नदी किनारे गए और पवित्र स्नान किया। सबने स्नान के जल में तिल मिलाए और उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर सूर्य देव को प्रणाम किया। फिर गांव के मंदिर प्रांगण में धर्मराज यमराज का प्रतीक स्थापित करके सबने मिलकर उसकी पूजा अर्चना की। सुहागन स्त्रियों ने हल्दी कुमकुम समारोह के साथ सुगड़ यानी मिट्टी के कलश की पूजा की और एक दूसरे को तिल गुड़ बांटते हुए सौभाग्य का आदान प्रदान किया। सभी ने मिलकर तिल और गुड़ का नैवेद्य तैयार करके भगवान को अर्पित किया। दिन भर सभी भक्ति भाव से उपवास रखकर भगवान सूर्य एवं धर्मराज यम के नाम का जप करते रहे। संध्या होते ही गुणवती और हरिदास ने विधिपूर्वक अनेक गरीबों को तथा ब्राह्मणों को तिल युक्त भोजन कराया, वस्त्र दान किए तथा गौदान और अन्य दान भी किया। श्रद्धापूर्वक पितरों के लिए नदी के जल में काले तिल अर्पित कर तर्पण किया गया। इस प्रकार धर्मराज यम की कृपा से गुणवती और हरिदास को मोक्ष की प्राप्ति हुई।